तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास की, जो कि मॉड्यूल आपका होगा M2R5.1। ठीक है, जो कि आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिजाइनिंग का है। और इससे पहले लास्ट में हमने आपको जो क्लास कवर की थी वो CSS और CSS का फ्रेमवर्क था। आज हम डिस्कस करेंगे आपके इसमें जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, और देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए जो बचे होंगे उसको भी हम कवर करके ये जो 500 प्लस की सीरीज़ चल रही है, यानी कि करीबन 1000 क्वेश्चन के आसपास आपको सॉल्व करने को मिल गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए वीडियोस अवेलेबल है, कल आपको जो M4 की क्लास दी गई थी, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और साथ ही नीचे आएंगे तो लास्ट क्लास आपको दी गई थी 5 दिन पहले M2R5 की, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। एक क्लास और आपको बहुत पहले दी गई थी M2R5 की। ये सारी आपको प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दी गई है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। और ये सारे जितने भी प्लेलिस्ट हैं, यहाँ होम बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपके लिए देखिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। तो यहाँ से आप M1 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। M2, M3, M4 इसको देख के चले जाएगा, ईजिली आपका A ग्रेड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके थोड़े से प्रीवियस ईयर्स के जो कि थोड़े से ओल्ड पैटर्न के होंगे, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से भी इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो सीरीज़ है कुछ इस प्रकार से है। तो लिस्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट जो आपका होता है इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ दी। तो ये किस प्रकार की आपकी बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, तो आपको बताना है। तो डेस्कटॉप के लिए है, मोबाइल के लिए है, वेब के लिए, या फिर सर्वर के लिए। तो जावा स्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब, ठीक है। कहाँ के लिए यूज़ की जाती है? वेब के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट बताइए, विच टाइप ऑफ जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो जावा स्क्रिप्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अपने आप आंसर जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, या अपनी कॉपी में आप लिखते हैं तो वहाँ पर नोट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द जावा स्क्रिप्ट। दिखा गया है, इट इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव, ठीक है। इट इज़ एन एडवांस वर्जन है आपके जावा का, जो कि डेस्कटॉप मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या फिर इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि जावा टू डेवलप द वेब पेजेस में इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए इसका जावा से कोई संबंध नहीं है, पहली बात, ठीक है, ये आपकी अलग है, जावा लैंग्वेज अलग है। तो ए इसमें राइट आंसर होगा खाली। इट इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे इसमें ऑप्शन टिक करके आएंगे, तो इसको मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सारे ऑप्शन अलग आपके कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। इन विच HTML एलिमेंट वी पुट द जावा स्क्रिप्ट कोड। तो HTML के अंदर अगर हमको जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है तो किस प्रकार से लिखा जाता है? तो यहाँ पे भी आप गलती कर सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं, आपने कभी कोडिंग नहीं करी है, तो बहुत से बच्चे जावा स्क्रिप्ट के चक्कर में जावा स्क्रिप्ट टिक कर देंगे या फिर JS टिक कर देंगे। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट आपको HTML में अगर इंपोर्ट करना है या लिखना है तो आपको स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिक ओपन टैग, ये आपका क्लोज टैग हो गया, यानी कि स्टार्ट और एंड। नेक्स्ट आइए, जावा स्क्रिप्ट कोड कैन बी रिटन इन। जावा स्क्रिप्ट कोड आपका जो रिटर्न किया गया है किसमें, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी। जावा स्क्रिप्ट आपका जो है वो लिखा गया है जावा स्क्रिप्ट फाइल एंड इन HTML डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट आप कोड को लिख सकते हैं डायरेक्टली HTML की फाइल में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। नेक्स्ट आइए, विच सिंबल इज़ यूज टू सेपरेट जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट। तो जावा स्क्रिप्ट के अगर स्टेटमेंट है आपके पास, तो उसको अगर हमको सेपरेट करना है तो किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें बेसिकली यूज़ किया जाता है आपका सेमी कॉलन। क्या यूज़ किया जाता है? सेमी कॉलन। तो डी हो जाएगा इसमें। जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट आपका क्या इग्नोर करता है? न्यू लाइन, टैब्स, या फिर स्पेसेस। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। जावा स्क्रिप्ट आपका जो है वो सभी प्रकार की जो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि न्यू लाइन हो गया,
या टैब्स हो गया या स्पेस, ये इसमें अलाउ नहीं होते हैं, तो ये सबको इग्नोर करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आइए 8 नंबर। विच ऑफ द करेक्ट सिंटेक्स टू कॉल एन इंटरनल जावास्क्रिप्ट फाइल इन द करेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो कौन सा इसमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आपका सिंटेक्स लिखा जाएगा जो कि करंट आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होगा उसमें। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए सिंपल सा तरीका है इसको लिखने का। आप लिखेंगे सबसे पहले स्क्रिप्ट, ठीक है, आप लिखेंगे स्क्रिप्ट, उसके बाद जो भी इसकी स्क्रीन की सोर्स है जहाँ से आप इसको कॉल कर रहे हैं, तो वो आपने लिखा स्क्रीन इक्वल टू JS फाइल डॉट JS और स्क्रिप्ट इसको कर देंगे क्लोज। तो देखिए ए वाला ऑप्शन सही बनना है, यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट फिर स्क्रीन सोर्स है, बाकी देखिए सब में लिंक लगाया है, इंपोर्ट तो यूज़ होता नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज़ यूज टू एक्सेस एन HTML एलिमेंट बाय ID। तो अगर हमको HTML कंटेंट इसमें डॉक्यूमेंट फाइल कोई ऐड करनी है तो उसके लिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, गेट एलिमेंट बाय ID और ब्रैकेट में भी ID रहता है, तो ऑप्शन देखिए सी वाला सही हो जाएगा, गेट एलिमेंट बाय ID और ब्रैकेट में भी आपका आ जाएगा ID, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द HTML कंटेंट टू एन HTML एलिमेंट विद आ स्पेसिफिक ID। तो कौन सी प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल की जाएगी जब हम HTML कंटेंट को डिफाइन कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक ID देने के लिए आपके जावास्क्रिप्ट में, बेसिकली HTML के एलिमेंट में, और जावास्क्रिप्ट को आपको ऐड करना है, तो हम इनर HTML का इस्तेमाल करेंगे उसको देने, स्पेसिफिक ID देने के लिए इनर HTML, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज़ यूज टू राइट HTML आउटपुट। तो HTML आउटपुट के लिए इसमें क्या यूज़ किया जाएगा बेसिकली, तो आउटपुट के लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन, किसका यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज़ यूज टू राइट ऑन ब्राउज़र कंसोल। तो ब्राउज़र कंसोल पे हमको लिखने के लिए इसमें जो है किस कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम लिखते हैं console डॉट लॉग, console डॉट लॉग, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 30 नंबर, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज़ यूज टू राइट इनटू एन अलर्ट बॉक्स। अगर हमको अलर्ट बॉक्स लगाना है तो हम लिखेंगे विंडोज़ डॉट अलर्ट, क्या लिखेंगे, विंडोज़ डॉट अलर्ट, तो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स लग जाएगा। 14 नंबर देखिए, विच इज़ द करेक्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले हेलो बॉस इनटू एन अलर्ट बॉक्स। अगर आपको अलर्ट बॉक्स में हेलो बॉस लिखना है तो आप इसमें कैसे लिख सकते हैं, 14 देखिए, तो इसमें आपका आ जाएगा, देखिए ए एंड बी में अगर देखा जाए यहाँ पे तो इस प्रकार से आ जाएगा, अलर्ट और लिख देंगे हेलो बॉस, ठीक है, अलर्ट और हेलो बॉस ये भी दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए डी में ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी, ठीक है, तो डी में बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। अब ये ऑप्शन थोड़ा सा देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया है जो कि सही नहीं है, तो 14 में आपका डी वाला टिक कर लीजिए। ये दोनों ही ऑप्शन के तरीके से आप जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो है प्रिंट करा सकते हैं, तो ये आपके अलर्ट बॉक्स में शो करेगा। थोड़ा सा यहीं रखते हैं, इसको दिखाई देगा। विच इज़ द करेक्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू प्रिंट द एडिशन ऑफ 2 नंबर, जैसे 2 नंबर का एडिशन हमको करना है, 10 और 20 दिया है इन अ पैराग्राफ में, और उसका रिजल्ट हमारे पास कैसे आप निकालेंगे उसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है, इसमें कोई हमको बटन वगैरह नहीं लगानी है या फिर कोई ड्रॉप आपका मैसेज बॉक्स नहीं प्रिंट करना है, सिंपल सा HTML के माध्यम से, यानी कि टेक्स्ट के रूप में ये प्रिंट होगा कि एज ए लेवल पे आपका 2 नंबर आपको इसमें प्रिंट करके दिखाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंपल सा गेट एलिमेंट बाय ID और लिखेंगे रिजल्ट, फिर किसके अंदर लिखेंगे इसको, इनर HTML के अंदर, डॉट इनर HTML इक्वल टू 10 + 20, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए कौन सा इसमें से ऑप्शन नहीं सही होगा, देखिए सबसे पहले जो गलत ऑप्शन है उससे स्टार्ट करते हैं, जो कि क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये लगाया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे हैज़ भी लगाया, तो यहीं से गलत हो गया ये, ठीक है। दूसरे वाले में ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने ये लगा दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हम कर दिया, गलत हो गया। अब इसमें देखिए रिजल्ट लगाया सही है पूरा, ये देखिए सिंपल 10 + 2 लिखा हुआ है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें ठीक बन जाएगा, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा आपका ए। अगर हमको तो 2 नंबर्स को पैराग्राफ में प्रिंट करना है, उसका रिजल्ट निकालना है आपके
HTML में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने पर, तो आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट आइए, 16 नंबर है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। लिखा हुआ है बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू विंडोज डॉट प्रिंट, और लिखा है सबमिट बटन है बेसिकली आपकी, उस पर जब आप क्लिक कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार का जो है आउटपुट इसमें मिलना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें आएगा, ये आपको क्या प्रिंट करके देगा, इट विल प्रिंट द कंटेंट ऑफ द करंट पेज। तो करंट पेज का जो भी आपका कंटेंट होगा वो इसमें प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। द विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन क्या करती है, ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट द कंटेंट ऑफ द करंट पेज। ठीक है, तो इस प्रकार से है। 17 देखिए, इन जावा स्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट आल्सो बिगिन। तो सिंगल लाइन कमेंट आपको डालने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है, तो डी हो जाएगा। 18 देखिए, सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट अगर डालना है आपको, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम डालते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ कुछ कमेंट लिखा, फिर हमने लगाया यहाँ पे स्टार और फिर इसको क्लोज किया। देखिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 19 देखिए, 19 है आपका, विच जावास्क्रिप्ट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेर कमांड होता है, VAR। ठीक है, ये वाला होगा, ना कि ये वाला। इसमें देखिए कैपिटल है पहला वाला, इसलिए कैपिटल तो कुछ बनता नहीं है, तो VAR हो जाएगा बी वाला। हाउ मेनी कीवर्ड आर देयर इन जावास्क्रिप्ट टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑन कंटेंट। तो कितने आपके कीवर्ड हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में, तो 3 कीवर्ड आप इसमें होते हैं आपके, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो देखिए वेर आपका जो होता है वो डिफाइन करता है आपके फंक्शन स्कोप को, इसको वेरिएबल को, जबकि आपका जो लेट होता है वो डिफाइन करता है ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा अंतर है। देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। वेर आपका जो है वो डिफाइन कर रहा है यहाँ पे फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल को, जबकि आपका लेट जो है वो डिफाइन कर रहा है आपके ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल को। नेक्स्ट आइए 22 नंबर, 22 में कह रहा है दी कॉन्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है। देखिए कीवर्ड है, सॉरी कॉन्स्टेंट, इसको कॉन्स्ट में लिखा हुआ है। कॉन्स्टेंट जो कीवर्ड है इस यूज टू डिफाइन ए। तो कांस्टेंट कीवर्ड क्या डिफाइन करती है आपकी, कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करती है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट डिक्लेयर करने के लिए जो इसमें कांस्टेंट यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, तो देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्ट लिखा जाता है, फिर कांस्टेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। अब जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इसमें शायद एग्जांपल नहीं दिया है, एक सेकंड नीचे देखते हैं, शायद दिया हो, हाँ नहीं दिया है। तो इसमें अगर हम देखें एग्जांपल, तो एग्जांपल में आप जैसे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट, और लिखा हुआ है मान लीजिए PI की वैल्यू आप निकालना है इक्वल टू 3.14 होती है। ठीक है, इस प्रकार से। 24 देखिए, लिखा हुआ है स्क्रिप्ट कांस्टेंट वैल्यू हमारी 10 दी गई है, और जो हमारी मेन वैल्यू है वो 20 दी गई है, और लिखा हुआ है फिर स्क्रिप्ट। तो ये कैसे वेरी करेगा और कैसे प्रिंट करके आपको देगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसमें कोई टाइप मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको एरर देखने को मिलेगी, यानी किस प्रकार के एरर है, टाइप एरर है। तो इसमें क्या है, हम बदल नहीं सकते हैं वैल्यू ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू को, जो कि आपकी जनरेट करेगी टाइप एरर। और टाइप एरर जो है आपका असाइनमेंट होता है आपका टू दी कांस्टेंट वेरिएबल का। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपकी एरर आएगी, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। 25 देखिए, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज वेरिएबल। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी क्या होती है, अनइनिशियलाइज वेरिएबल की। तो इसमें हो जाएगा आपका अनडिफाइंड वैल्यू, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो बी हो जाएगा। 26 देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। लिखा हुआ है स्क्रिप्ट वेरिएबल ए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID आपके डेमो लिख रहा है, इनर HTML इक्वल टू A+1 है। तो स्क्रिप्ट में हमको हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी,
तो देखिए इसमें दी आउटपुट ऑफ दी अबव जावा स्क्रिप्ट कोड आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी नैन प्रिंट होगी, क्योंकि इसमें कुछ तो दिया है नहीं कि क्या आपको जो है इसमें करेक्शन है या प्रिंट करना या ऐड करना है। देखिए यहाँ पे डेमो दिया है एक साइड में, उधर आपका A+1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई आपका जो है कनेक्शन बन नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे नैन वैल्यू आ जाएगी। 27 देखिए, कैन बी रीडिक्लेयर a variable that is declared with var कीवर्ड, यस या नो। तो देखिए यस, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल में वही आपका डिक्लेयर करेगा विद var कीवर्ड के साथ, तो ऑप्शन हो जाएगा यस। 28 देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया गया जिसमें कि नेम दिया गया एलेक्स, प्लस यहाँ पे देखिए स्पेस कर दिया गया है, यानी एम्पटी है, और फिर लिखा है एल्विन, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट में इसको प्रिंट कराया यहाँ पे डेमो, और इनर एचटीएमएल में इसका नेम हमने इनपुट कराया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट हो गया क्लोज। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा हमारे पास, द आउटपुट ऑफ द जावा स्क्रिप्ट कोड इस आपका प्रिंट होके आएगा, एलेक्स को ऐड किया जाएगा आपका एल्विन के साथ, तो ऑप्शन प्रिंट हो जाएगा आपका ए वाला, एलेक्स एल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है, इसको एज ए स्पेस काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको काउंट नहीं करेंगे तो फिर ये ऐसा प्रिंट होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होता। तो यहाँ पे देखिए स्पेस के साथ ए वाला ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो देखिए स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 + 20 प्लस, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID लिखिए डेमो, और इनर HTML इक्वल टू a लिखा हुआ है। तो ये आपको आउटपुट क्या देगा देखिए, तो देखिए ये बेसिकली आपको आउटपुट किस प्रकार से देगा। तो इसमें देखिए अगर इसको हम जोड़ेंगे किस प्रकार से, देखिए ऐसे 10 और 20 आपका हो जाएगा 30, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये आपकी ऐड नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखिए आपका डबल इन्वर्टेड लगा हुआ है, तो ये एज ए टेक्स्ट आपकी काउंट हो जाएगी। तो ये क्या होगा 30, और फिर प्लस यहाँ पे क्या था 5 है, तो ये इसी में ऐड हो जाएगा, 305 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए बताने के लिए दिया गया है आपका, आपको यही देखना है कि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, कैन बी रीडिक्लेयर अ वेरिएबल डैट इज डिक्लेयर्ड विद लेट कीवर्ड। तो क्या लेट कीवर्ड के साथ हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, हाँ या ना। नो, वी कैन नॉट रीडिक्लेयर वेरिएबल डैट इज डिक्लेयर्ड विद लेट कीवर्ड। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। देखिए आउटपुट यहाँ बताना है आपको, लिखा हुआ है लेट a इक्वल टू 10 है, लेट a इक्वल टू 0 दिया है, तो स्क्रिप्ट में हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई सिंटेक्स बन नहीं रहा, दोनों में हमने a की वैल्यू दे दी, कोई प्रिंट इसमें कुछ करना है, आपका सिंटेक्स कंप्लीट नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंटेक्स एरर। 32 नंबर देखिए, विच इज़ द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। तो इसमें से कौन सा होता है, डबल स्टार जो होता है वो आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। डज जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट माइनस माइनस ऑपरेटर। तो यस बिल्कुल ठीक है, आपका सपोर्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर आपको दिया जाए इसका, तो मान लीजिए x इक्वल टू लिखा है हमारे पास, यहाँ पे हमने इस प्रकार से दिया, मान लीजिए वेरिएबल हमने कोई लिखा वेरिएबल, और यहाँ पे x नाम का इक्वल टू हमने वैल्यू को स्टोर कराई, मान लीजिए 5, ठीक है। फिर हमने लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में हमने कोई नाम दे दिया, मान लीजिए डेमो दे दिया या टेस्ट नाम दे दिया, कुछ भी, ठीक है। और इनर डॉट HTML इक्वल टू प्लस प्लस, और ये हो जाएगा हमारा x, ठीक है। इस प्रकार से देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम करता है, तो यस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 देखिए, स्क्रिप्ट लिखी है वेरिएबल x इक्वल टू 5 है, और देखिए यहाँ पे डिक्रीमेंट का ऑप्शन लगाया गया है, देखिए ठीक है, माइनस माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 34, तो माइनस माइनस लिखा हुआ है x इक्वल टू 5, तो x से 5 से कम की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा आपका, देखो एक वैल्यू आपकी डिक्रीमेंट हो रही है। यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या कह रहा है, वेरिएबल x, अब यहाँ पे देखिए 10 + 2 है, और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 5 से, और x में इसको स्टोर कराया जा रहा है। तो कैसे इसका आएगा,
तो देखिए इसका कैसे आंसर निकालेंगे आप, क्या आना चाहिए आपके अनुसार। तो देखिए ऐसे मत करिएगा कि आप पहले इसको ऐड कर दें यानी कि 30 कर दें और फिर आप जो है मल्टीप्लिकेशन करने जाएं, तो ये क्या हो जाएगा 15, 150 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले इसको ऐड मल्टीप्लिकेशन करना है फिर इसके साथ ऐड करना, हमेशा ऐसे किया करें। तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये मिलके 10 हो जाएगा, 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 35। ठीक है, 36 पे आते हैं। 36, हाँ अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है आपका 150 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा हुआ, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ब्रैकेट में सेपरेट कर दिया फिर बाहर इसको लगाया। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तब इसमें जाके मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, और जब ये वाली कंडीशन दिया करे बिना ब्रैकेट वाली, देखिए यहाँ पे ओपन है तीनों चीज़, तो पहले लास्ट वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर इसमें ऐड होगा, इसलिए यहाँ पे 110 आया था। और यहाँ में ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले इनका हो जाएगा 30 × 5 यानी कि 150, इसका राइट आंसर आएगा, इसमें 110 नहीं आएगा। जावास्क्रिप्ट जो आपका टाइप होता है वो किस प्रकार का टाइप होता है, तो जावास्क्रिप्ट आपका डायनेमिक टाइप होता है। क्या होता है? डायनेमिक। जावास्क्रिप्ट एरे आर रिटन विद, तो जावास्क्रिप्ट का जो एरे लिखा जाता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। जावास्क्रिप्ट का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो किस में लिखा जाता है, तो जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। 40 नंबर देखिए, विच जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर इज यूज टू डिटरमाइन दी टाइप ऑफ अ वेरिएबल, तो टाइप ऑफ वेरिएबल के लिए टाइप ऑफ फंक्शन यूज़ किया जाता है, लेकिन कैपिटल वाला कभी भी यूज़ नहीं होगा, तो पूरा होगा आपका स्मॉल वाला। देखिए यहाँ पे लिखा है कैपिटल में, ठीक है, और यहाँ पे भी ओ इसका कैपिटल है, इसमें भी ओ कैपिटल है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, सभी देखिए इसमें स्मॉल है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा टाइप के लिए। 41 देखिए, विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के लिए, तो आप लिखते हैं इसमें टाइप ऑफ वेरिएबल ऑब्लिक वैल्यू, या फिर टाइप ऑफ ब्रैकेट ओपन किया फिर लिखा वेरिएबल फिर ऑब्लिक लगाया फिर वैल्यू लिखा है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट लिखी वेरिएबल एक्स इक्वल टू 12.34 लिखा हुआ है, और ये आपका प्रिंट कराने के लिए लिया, फिर यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ फंक्शन लगाएगा, तो ये कौन सा टाइप है आपका, तो ये आपको बताना है। देखिए दशमलव लगाए तो ये आपकी फ्लॉट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, दशमलव नहीं लगा होता आपकी इंटीजर वैल्यू हो जाती, तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा सिंपल सा। अब बेसिकली देखिए टाइप ऑफ बताना है आपको, तो यहाँ पे देखिए गलती ना करिएगा, बेसिकली ये आपका एक तरह से नंबर है, ठीक है, नंबर में आपका ये काउंट होगा, फ्लॉट में नहीं होगा, सॉरी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एज ए नंबर इसको आप काउंट करेंगे। नेक्स्ट आइए, विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन आ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, तो कौन सी कीवर्ड आपकी जावास्क्रिप्ट फंक्शन के लिए डिफाइन की जाती है, वो हो जाएगा 43, देखिए ऑप्शन दिया है डी यानी कि फंक्शन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 44 देखिए, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट है इसमें, जो आपका विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फंक्शन के लिए, तो फंक्शन के केस में जो आपका फंक्शन होता है उसमें आपका नेम होता है, फंक्शन नेम, और उसके पैरामीटर्स होते हैं और फंक्शन की बॉडी होती है, तो देखिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, बाकी में आपका फंक्शन है उसमें आपका रिटर्न टाइप भी हो रहा है, इसलिए वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 45 देखिए, 45 में आपका लिखा हुआ है फंक्शन, फिर ऐड किया जा रहा है एक ए कॉमा बी, एडिशन है बेसिकली, फिर रिटर्न किया जा रहा है ए प्लस बी में, फिर उसको एडिशन में आउटपुट लिया गया, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन यहाँ बेसिकली, तो देखिए फंक्शन और एडिशन होके आ जाएगा ए कॉमा बी, और करली ब्रेसेस में रिटर्न हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉल करेगा आपका फंक्शन विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट के, और जो भी फंक्शन होगा आपका वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट आपको रिजल्ट दे देगा, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये और ये दोनों ही एडिशन होके हमारे पास ये इसका आउटपुट आ जाएगा बी डी वाला। 46 देखिए, कैन वी यूज़ ए फंक्शन एज ए वेरिएबल वैल्यू, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शन को ऐसे वेरिएबल वैल्यू। इन जावास्क्रिप्ट ए वेरिएबल कंटेन वन वैल्यू वाइल एन ऑब्जेक्ट में कंटेन, तो जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल आपका कंटेन इसमें की वन वैल्यू होती है, जबकि ऑब्जेक्ट में कंटेन करता है कितनी वैल्यूज़ को, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंटेन करता है मैनी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 48 देखिए, विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स टू
एक्सेस एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इन जावा स्क्रिप्ट। तो कौन सा इसमें से करेक्ट सिंटेक्स है आपका एक्सेस करने के लिए आपके जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ को? तो बताइए इसमें जो ऑप्शन बनेगा बेसिकली डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि बी और सी। सबसे पहले आपका प्रॉपर्टी नेम या फिर ऑब्जेक्ट नेम ब्रैकेट में प्रॉपर्टी नेम, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 49 देखिए, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन जावा स्क्रिप्ट। तो लेंथ निकालने के लिए लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी वाला। 50 देखिए, यहाँ पे एक लेट फंक्शन का इस्तेमाल किया गया स्ट्रिंग के साथ, जो कि इसमें इंक्लूड हेल्प लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में हमारा प्रिंट किया। तो ये हमारे पास देखिए प्रिंट होके क्या लाएगा, 11 लिखा है और 12 लिखा है। अब 11 12 क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पे लेट फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो लेट जो है यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग बेसिकली दी गई है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो यहाँ पे क्या किया है, इसके लेंथ को काउंट कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। 51 देखिए, विच करेक्टर इज यूज टू ब्रेक अप ए कोड लाइन विद इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग इन जावा स्क्रिप्ट। तो लाइन को ब्रेक बेसिकली करने के लिए बोला जा रहा है। तो हर एक आपने देखा होगा HTML में भी जो हम लोग BR टैग का इस्तेमाल करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, इसी प्रकार से पाइथन में भी है, सभी में होता है। तो जावा स्क्रिप्ट में अगर लाइन को ब्रेक करना है तो सिंगल हम लोग जो है बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, बैक स्लेस या बैक स्पेस कह सकते हैं, बैक स्लेस बोलिए बेसिकली। ऑप्शन हो जाएगा 51 का बी वाला सही, सिंगल बैक स्लेस, क्योंकि डबल वाला भी होता है आपका। नेक्स्ट आइए 52, विच विल दी फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड वर्क। तो स्क्रिप्ट लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे देखिए बैक स्लेस यानी कि इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा हेलो, और लिखा हुआ ब्रैकेट में इंक्लूड हेल्प। तो क्या ये आपका कोड यस या नो में क्या आउटपुट आपको देगा कि नहीं देगा, तो ये कोड आपका वर्क करेगा कि नहीं, पहले ये आपको बताना है इसमें। बताइए क्या ऑप्शन होगा 52। तो देखिए ये कोड आपका है वो विल नॉट वर्क बिकॉज जो यहाँ पे जो ब्रेकअप आपका लगा हुआ है कैन नॉट कोड इन दिस सिंगल बैक स्लैश लगा दिया, इस कारण से ये आपका जो है प्रिंट नहीं करेगा। तो नो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 पे आइए, विच इज़ द करेक्ट जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू डिफाइन स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें जो है एज ए ऑब्जेक्ट हम अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल और s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, स्मॉल में रहेगा आपका n, न्यू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में इंक्लूड हेल्प है। तो ए वाला देखिए ऑप्शन ठीक बन जाएगा इसमें। बाकी में देखिए न्यू स्ट्रिंग हमारी जो है वो नहीं लिखी है, ठीक है, और इसमें खाली स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसमें खाली स्ट्रिंग ऐड ही नहीं किया गया इसलिए। नेक्स्ट आइए 54 पे। अब देखिए इसमें लेट 2 बार यूज़ किया गया है, 2 स्ट्रिंग यहाँ पे काउंट की जा रही हैं और दोनों में सेम ही चीज़ आपका प्रिंट हो रहा है। और डॉक्यूमेंट में क्या लगा दिया, ये दोनों जो है लास्ट में आपके इज इक्वल टू, यानी कि दोनों वैल्यू जो आपकी प्रिंट हो रही है वो इक्वल टू हो रही है कि नहीं, यानी दोनों बराबर है कि नहीं। तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स हो जाएगी। तो देखिए कंडीशन जो है बेसिकली यहाँ पे फॉल्स होगी, क्योंकि जो हमारा str1 और str2 दिया है आर दी ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में जब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं टू ऑब्जेक्ट का तो वो हमको फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंपैरिजन हो रहा है, दोनों का कंडीशन आपकी जो है फॉल्स आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। 55 देखिए, विच इज़ ऑब्लिक और दी वैलिड जावा स्क्रिप्ट मैथड टू एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग पार्ट। तो क्या हो जाएगा इसमें, वैलिड जावा स्क्रिप्ट यूज़ कौन सी करी जाएगी इसमें 55 देखिए। तो देखिए स्लाइस और ब्रैकेट में स्टार्ट कॉमा एंड है, सब स्ट्रिंग स्टार्ट कॉमा एंड, सब स्ट्रिंग आपका स्टार्ट कॉमा लेंथ। तो ऑल ऑफ दी अबव तीनों ही चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए 56। 56 देखिए स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, लेट फंक्शन का यूज़ किया गया x इक्वल टू हेलो,
और कॉमा इंक्लूड हेल्प डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज किया गया। देखिए स्लाइसिंग का ये बेसिकली है, तो स्लाइसिंग की जा रही है वो भी -13 और -1 में। तो ये पीछे से और आगे से आप कहाँ से इसको कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो बेसिकली यहाँ से आप उठाएंगे तो ये हो जाएगी 1 2, ये तो 11 आपकी पूरी पूरी हो गई, तो इंक्लूड हेल्प तो पूरा पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बचा क्या, ये आपका 12वां है, ये आपका 13 नंबर है। ठीक है, अब इसमें से आपको कट करना है, तो इसको जब पूरा आप कट करेंगे -13 -1 के अनुसार, तो इसमें हमारे पास क्या बचने वाला है, तो देखिए बी ऑप्शन जो है वो बचेगा। ठीक है, एच ई एक सेकेंड, अगर अब यहाँ माइनस से बेसिकली काउंट करने को बोल रहा है इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास क्या, इंक्लूड तो पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, इंक्लूड और हेल्प ही बचेगा, क्योंकि 13 के बाद जो है यहाँ की सारी वैल्यू आपकी हट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा आपका, हेलो नहीं प्रिंट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इन जावा स्क्रिप्ट द स्ट्रिंग टेम्पलेट जो है वो आपका यूज़ करता है रादर देन क्वाड्स टू डिफाइन अ स्ट्रिंग। तो देखिए जब भी जावा स्क्रिप्ट को आप यूज़ कर रहे हैं एज ए स्ट्रिंग के लिए, और उसमें यूज़ कर रहे हैं हम बैक टिक्स का ये आपका दिया गया है, इसको बैक टिक्स भी बोलते हैं। सॉरी ये नहीं होगा आपका, ये है, सॉरी बैक टिक्स को बोलते हैं, ये आपका दिया है बैक टिक्स। ठीक है, रेदर देन जो है यहाँ पे हम क्वाड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये डबल क्वाड्स जो आपके या सिंगल क्वाड्स बोल सकते हैं, जो कि आपके इस स्ट्रिंग को डिफाइन करता है। तो जावा स्क्रिप्ट इसमें हम जो बेसिकली यूज़ करेंगे, इस अगर इसको नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बैक स्टिक का, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। डू दी फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल डेफिनेशन इज़ करेक्ट। 58 देखिए, तो लिखा हुआ है लेट एक्स इक्वल टू आई है और एम के साथ आई एम, और लिखा हुआ है डेबिट, तो ये क्या, ये कंडीशन सही है। ठीक है, आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 59 देखिए, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज़ यूज टू गेट आ नंबर एज ए स्ट्रिंग। तो नंबर एज ए स्ट्रिंग हमको प्रिंट करना, लिखेंगे 2 और लिखेंगे स्ट्रिंग, तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोड दिया, कांस्टेंट लिखा हुआ है माई एरे, इसमें हेलो प्रिंट कर रहा है, फिर इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 यहाँ पे जो है हटाया भी जा रहा है शायद। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1, बचा क्या क्या हमारे पास, LLO बचा। तो क्या ये सही है गलत, देखिए ये तो अगर बचा है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर है आपका 60 है। तो अब बचा क्या हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे जो है कांस्टेंट है, तो ये बोल रहा है जो आपका आउटपुट में कि आपका इंडेक्स नंबर 0 को प्रिंट करिए और इंडेक्स नंबर 1 को प्रिंट करिए, यहाँ पे रिमूव नहीं करना है। तो इंडेक्स नंबर 1 में एच और ई है, तो ही प्रिंट हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आइए, देखिए लिस्ट में एक होंडा दिया है, एक हुंडई दिया है। ठीक है, फिर इसमें पुश किया जा रहा है महिंद्रा को, तो यहाँ पे देखिए जो एक कार और ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर पुश का मतलब क्या है, एलिमेंट को जो भी एंड ऑफ द एरे है उसमें टाइप ऑफ रिटर्न करेगा आपको ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कार जो है ऐड होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, हुंडई को यहाँ पे बीच में ऐड कर दिया जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑब्जेक्ट होंडा, फिर आपका हुंडई, फिर महिंद्रा, इस प्रकार से आ जाएगा कार के बाद। ठीक है, ये नाम इसमें ऐड हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है आपकी, यहाँ पे जो है 2 वैल्यू दी गई हैं उसी प्रकार से, और कार्स 2 को कंपेयर कर दिया गया 1 से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पुश किया गया, यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ भी पुश किया गया था, और यहाँ पे देखिए फिर डैश डैश का इस्तेमाल कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही है, वैसे ही है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका होंडा, हुंडई और महिंद्रा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों, फिर देखिए डैश लग जाएगा यहाँ पे, और फिर से ये एक बार प्रिंट हो जाएगा, होंडा हुंडई 2 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कार एक बार 1 एक बार 2 में यही सेम चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर है 63। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन आपको ज़्यादातर दिए जाते हैं। अब वैल्यू कोई और भी हो सकती है या यही वैल्यू आपको दी जा सकती है, प्रैक्टिस आप कर लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा गया है स्क्रिप्ट में जो कि मैसेज प्रिंट कर रहा है न्यू एरे, जो कि हेलो हे मॉर्निंग। फॉर कंडीशन लगाई गई आई इक्वल टू 0, आई में जो है मैसेज आपका है उसकी लेंथ कितनी है, और आई प्लस प्लस, फिर प्रिंट होके यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है स्टोर होके। तो कैसे प्रिंट होगा, देखिए क्वेश्चन है आपका 63। तो देखिए ये जो आपका कोड दिया गया है वो आपका एरे डिक्लेयर कर रहा है न्यू ऑपरेटर को, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो प्रिंट होंगे एज ए लूप, यहाँ पे लूप भी लगा हुआ है। तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, पहले तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, और फिर देखिए ये सिंबल यहाँ पे देखिए लगाया गया है, ठीक है। तो जो भी आप वैल्यू प्रिंट करेंगे उसके बाद ये सिंबल लग जाएगा। तो आपका पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर ये लग जाएगा, फिर हे प्रिंट होगा क्योंकि लूप है, और फिर ये प्रिंट हो जाएगा, फिर मॉर्निंग लगेगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यही तो बोल ही रहा है इसमें। 64 देखिए, 64 में देखिए ये वैल्यू दी गई है 40 तक, और इसका रिजल्ट में क्या कर रहा है, रिड्यूस राइट फंक्शन लगाया गया है एक्स कॉमा वाई, और फिर रिटर्न किया गया एक्स प्लस वाई में, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट प्लस राइट। अब देखिए इसमें क्या कट के आएगा, क्या रिड्यूस होके आएगा। तो देखिए इसमें जो यूज़ किया गया है वो रिड्यूस राइट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या करेगा, जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है रिड्यूस करने के लिए, गिव एरे एलिमेंट इनटू दी सिंगल वैल्यू बाय दी रिड्यूस फंक्शन, और उसके बाद जो भी इसमें रिड्यूसर है उसको अप्लाई किया जाएगा अगेंस्ट दी एक्यूमुलेटर के साथ, और रिड्यूस किया जाएगा आपका एलिमेंट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आपको राइट टू लेफ्ट जो एलिमेंट को रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास है क्या आएगा देखिए। तो अगर हम पहले इसको एडिशन भी दिया गया क्योंकि इसमें ऐड भी हो रही वैल्यू, तो 40 और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने आएगी 70, और ये इसको ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 90, और फिर 10 की यूज़ करेंगे तो कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो रिजल्ट हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यही प्रिंट होना है इसमें, और कुछ नहीं है बाकी। 65 देखिए, अब यहाँ पे एक वेरिएबल किया गया कार, इसमें कि होंडा हुंडई महिंद्रा है। उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें कार दो शिफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। तो शिफ्ट फंक्शन के कारण यहाँ पे जो है हमारे पास आउटपुट हो जाएगा, शिफ्ट कर देगा वैल्यू को। ये जो हुंडई है इसको वो रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, सॉरी, इसमें एक आपका होंडा जो है वो उसको शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हुंडई और महिंद्रा आपका प्रिंट होगा, क्योंकि जो शिफ्ट फंक्शन है वो आपका यूज़ किया जाता है, रिमूव कर देता है ये आपके फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर है 66। वेरिएबल लिखा है कार में आपके ये 3 नाम दिए गए हैं, फिर रिजल्ट में कार अनशिफ्ट किया जा रहा है जो कि टोयोटा और टाटा, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट में इनको प्रिंट कराया जा रहा है। तो देखिए टोयोटा एंड टाटा को ऐड कर दिया गया है। पहले वाले जो आपका है, जो पहला इंडेक्स नंबर होगा वहाँ पे इसको पहले ऐड कर दिया जाएगा, बस बाकी ये पूरा प्रिंट हो जाएगा क्योंकि अनशिफ्ट है। तो ये वाला आपका प्रिंट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज़ यूज्ड टू कॉल अ फंक्शन अ कॉल बैक फंक्शन वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट। तो कौन सा ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से जो कि आप कॉल फंक्शन को कॉल करेंगे, और जो इसमें कॉल बैक फंक्शन है वो ईच फंक्शन ईच एवरी एलिमेंट को कॉल करेगा। तो किसके माध्यम से आप करेंगे, वो फॉर ईच फंक्शन के माध्यम से। देखिए सी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। 68 देखिए, 68 में बोला जा रहा है एक कांस्टेंट वैल्यू है, एरे दी गई है 10 20 30, और लेट रिजल्ट इक्वल टू 0 कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए ईच फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ईच फंक्शन का अगर इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है और रिजल्ट इसका निकाला जा रहा है, साथ में वैल्यू को ऐड किया जा रहा है। तो देखिए ईच फंक्शन यानी कि जो आपकी एरे है उन सभी प्रत्येक वैल्यू को यहाँ पे एडिशन के साथ काउंट किया जाए। तो 20 30 50 और 10 60, तो रिजल्ट में 60 तो आएगा, और क्या आएगा फिर, सिंपल सा है। नेक्स्ट आइए, अब देखिए सेम फंक्शन इसमें भी लगाया गया 10 20 30। अब रिजल्ट में वैल्यू डॉट मैप फंक्शन का इस्तेमाल किया गया। तो मैप फंक्शन का काम जो बेसिकली होता है इसमें वो क्या है, यहाँ पे वो समझे पहले। मैप फंक्शन का जो काम है इसमें वो यहाँ बताया जा रहा है, क्रिएट करता है आपकी न्यू एरो को परफॉर्मिंग
आप फंक्शन ऑन ईच, जितने भी आपके एरे एलिमेंट हैं और आपका जो माई फंक्शन इसमें दिया गया है उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देगा आपका सेम एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, जब सेम वैल्यू से आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्वेश्चन देखिए, तो 10 में जब हम 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 100, और 20 में कर देंगे 20 का मल्टीप्लिकेशन तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन नहीं करना है आपको। ये हो जाएगी हमारी 20 इंटू 20 400, और बचा क्या हमारे पास 30 है, तो 30 में 30 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 900। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कर देना। 70 देखिए, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू एरे विद एलिमेंट डेट पासेस अ टेस्ट, तो टेस्ट को पास करने के लिए फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया था, डी ऑप्शन हो जाएगा फिल्टर। नेक्स्ट आइए, विच जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वर्क विद द डेट, तो डेट यहाँ पे यूज़ करने के लिए डेट फंक्शन का इस्तेमाल किया था, ए। विच जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट टू क्रिएट डेट ऑब्जेक्ट विद न्यू डेट, अगर हमको कंस्ट्रक्टर में लगानी है तो ऑल ऑफ दी अबव, यहाँ पे न्यू डेट ईयर मंथ, ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या न्यू डेट मिली सेकेंड, या न्यू डेट, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आइए देखिए, लिखा हुआ है कांस्टेंट, और यहाँ पर करंट न्यू डेट हमको लगानी है, तो कैसे प्रिंट होके आएगा यहाँ पर करंट डेट, तो 73 देखिए, तो देखिए डी ऑप्शन आएगा जैसे कि ट्यूसडे, अब जो भी यहाँ पे डेट होगी आज की डेट वो आपकी इस प्रकार से प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, 74 देखिए, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज टू कन्वर्ट अ डेट टू यूटीसी स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले मेथड, उसका क्या होगा, तो यूटीसी में कन्वर्ट होकर जो डिस्प्ले मेथड होगा वो प्रिंट होके आएगा TO2, इस प्रकार से प्रिंट होके आएगा TOUTC और स्ट्रिंग, ए वाला ऑप्शन देखिए ठीक हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे स्मॉल कर दिया है, यहाँ पे स्मॉल कर दिया, ये इसी प्रकार से लिखा जाता है। द इंटरनल क्लॉक इन जावास्क्रिप्ट काउंट फ्रॉम मिडनाइट, तो जावास्क्रिप्ट काउंट करता है मिडनाइट में आपका किस प्रकार से, तो देखिए 75 जो है जनवरी 1 1970 से ये आपका काउंट करता है, इससे पहले नहीं। वाट डज द डेट ऑब्जेक्ट मेथड गेट टाइम रिटर्न, तो किस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं डेट, पहले मंथ, फिर कौन सा फॉर्मेट बेसिकली जावास्क्रिप्ट आपका जो है टाइम के लिए प्रिंट करता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस 1 जनवरी 1 1970 से, इससे पहले नहीं लेता डेटा। 77 देखिए, विच मेथड इज़ यूज टू गेट द ईयर ऑफ अ डेट एज अ 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर करने के लिए गेट फुल ईयर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही, गेट फुल ईयर। नेक्स्ट आइए, स्क्रिप्ट लिखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैथ डॉट राउंड फंक्शन लगाए 107.5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट 108, इसकी जो है करीबी वैल्यू हो जाएगी, सिंपल सा है। फिर देखिए यहाँ पे लगाया गया है कोड स्क्रिप्ट ट्राई कांस्टेंट कार, कंपनी में हमारा लिखा है होंडा, फिर डिलीट किया गया कार कंपनी को, फिर राउट किया गया इसका आउटपुट, तो जब यहाँ पे कैच किया गया एरर, फिर यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट डॉट अगर ये कैच नहीं कर पाएगा कंपनी का नाम तो हमारे पास एरर मैसेज शो होगा। ठीक है, अगर कैच कर लेगा तो हमारे पास वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी, ये है सिंपल सा इसका। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शन जो है यहाँ पे इन दी अबव फंक्शन जो डिलीट डॉट कॉर डॉट कंपनी दिया है यहाँ पे, ये ऑप्शन जो आपका है कहाँ गया, ये जो है अनडिफाइंड फंक्शन है, ये कोई फंक्शन होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है अनडिफाइंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सेम है स्क्रिप्ट है यहाँ पे ट्राई कांस्टेंट कंपनी में होंडा लिखा, फिर देखिए ऑब्जेक्ट डॉट सील कार, तो ये भी देखिए क्या आउटपुट आपको देगी कि नहीं देगी, तो एक सेकेंड, होंडा लिखा है और ये आपको आउटपुट दे देगी, क्योंकि यहाँ पे सील जो प्रॉपर्टी है डज़ नॉट अलाउ दी ऑब्जेक्ट, तो इस केस में जो है डिलीट नहीं होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपकी जो कंप्लीट विल नॉट बी डिलीटेड, तो ऑप्शन प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे होंडा प्रिंट हो जाएगा मैसेज में। फिर नेक्स्ट है लेट x इक्वल टू 10 दिया है, लेट y इक्वल टू प्लस x है, तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट है, जिसका टाइप बताना है बेसिकली, स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट है या अनडिफाइंड या नंबर है।
तो ये आपकी जो है एक एज ए नंबर काउंट होगा, नंबर ही तो दिया है इसमें, आपको दिया नहीं। 82 देखिए, x इक्वल टू लिखा है 10, डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ, और यहाँ पे इसका टाइप बताना है। फिर ये स्ट्रिंग आपके x में स्टोर की जा रही है। तो क्या है बेसिकली, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो स्ट्रिंग मेथड है वो यूज़ किया जा रहा है, साथ में ये हमारी नंबर है, ये तो नंबर हो गया और स्ट्रिंग मेथड। तो नंबर और स्ट्रिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, सिंपल सा। लास्ट क्वेश्चन है आपके जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे। तो x इक्वल टू लिखा है 10, डॉक्यूमेंट डॉट राइट x और टू स्ट्रिंग। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, तो एक तो आपका प्रिंट हो जाएगा इसमें 10, और दूसरा जो है इसमें स्ट्रिंग आपका दिया गया वो उसमें ऑब्जेक्ट इसमें डिफाइन नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये थे आपके 83 क्वेश्चन जो कि जेएस से संबंधित है। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमारे पास अभी इतने क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। बाकी और क्वेश्चन अगर आपको प्रिपरेशन करनी है इसके जावास्क्रिप्ट के, तो होम बटन पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट हमने आपको प्रोवाइड की है इसमें ये क्वेश्चन आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं इसी में। अब देखते हैं एंगुलर जेएस जो कि आपके जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, उसके क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके आगे का चैप्टर है इसी का। तो एंगुलर जेएस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मोर देन 10+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कम से कम 100-2 क्वेश्चन तो आपके जो हैं इसको आपको पढ़ने हैं, जो कि वो रिपीट होते हैं हर बार। ठीक है, तो एंगुलर जेएस इज़ परफेक्ट फॉर, तो एंगुलर जेएस आपकी जो परफेक्ट होती है क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंगुलर जेएस इज़, तो एंगुलर जेएस आपकी क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जावा स्क्रिप्ट का आपका फ्रेमवर्क होता है। एंगुलर जेएस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए, आपका जो एंगुलर जेएस है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है आपका एज जावा स्क्रिप्ट की फाइल को। हु डेवलप्ड एंगुलर जेएस, तो एंगुलर जेएस आपका जो डेवलप किया किसने, मिस्को हैवेरी ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। हु मेंटेन एंगुलर जेएस, तो एंगुलर जेएस आपका कौन मेंटेन करता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा देखिए डी, ए और बी दोनों, यानी कि गूगल, और ए कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेशन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। इस एंगुलर जेएस आपका फ्री फॉर कमर्शियल यूज़ है, तो बिल्कुल ठीक है, यस हो जाएगा इसमें। एंगुलर जेएस का जो एक्सप्रेशन है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है इनसाइड, तो लिखा जाता है आपका करली ब्रेसेस 2 बार रहता है, फिर एक्सप्रेशन, फिर 2 बार से क्लोज हो जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। विच डायरेक्टिव कैन बी यूज टू राइट एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन सब रिपीट होंगे आपके, तो इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, हूबहू आपको ऑप्शन के साथ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बस क्वेश्चन समझिए, कौन सी डायरेक्टिव जो है जो कि हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए एंगुलर जेएस के एक्सप्रेशन को, तो लिखते हैं ng- और लिखते हैं बाइंड इक्वल टू एक्सप्रेशन, तो ng-bind एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो ng-bind, ठीक है, बी, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नीचे वाला जो है इसमें आपका जो ng-bind को किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका ng-bind और इक्वल टू हो जाएगा एक्सप्रेशन, तो इसमें अब आपका ए वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एंगुलर जेएस मॉड्यूल डिफाइन, एंगुलर जेएस आपका जो है क्या मॉड्यूल डिफाइन करता है, तो ये आपका एप्लीकेशन डिफाइन करता है, क्या हो जाएगा एप्लीकेशन बी। विच एंगुलर जेएस फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ मॉड्यूल, तो मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए एंगुलर डॉट मॉड्यूल, एंगुलर डॉट मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट अ मॉड्यूल, तो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल, फिर वेरिएबल नेम इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल, और जो भी ऐप का नाम होता है, और लास्ट में इसका स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 13, इन दी बिलो गिवन स्टेटमेंट माई ऐप पैरामीटर रिफर टू, तो माई ऐप पैरामीटर इसमें क्या रिफ़र करता है आपका, तो एन HTML एलिमेंट इन विच द एप्लीकेशन विल रन, तो आपके HTML के एलिमेंट को एप्लीकेशन पर रन करने का काम करता है। ठीक है,
विच प्रीफिक्स इज यूज्ड विद द एंगुलर जेएस डायरेक्टिव, तो कौन सा इसमें प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है, एन जी डैश, क्या हो जाएगा, एन जी डैश, इस प्रकार से, तो बी हो जाएगा। विच डायरेक्टिव इनिशलाइज एन एंगुलर जेएस ऑपरेशन, तो कौन सी डायरेक्टिव को इनिशलाइज किया जाता है एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के फॉर्मेट में, तो 15 में देखिए हो जाएगा एन जी डैश ऐप, एन जी डैश ऐप। विच डायरेक्टिव इनिशलाइज एप्लीकेशन डेटा, तो एप्लीकेशन डेटा के लिए यहाँ पे डायरेक्टिव यूज़ की जाती है एन जी डैश आई एन आई टी, ठीक है, एन जी डैश आई एन आई टी। विच डायरेक्टरी बाइंड द वैल्यू ऑफ एचटीएमएल कंट्रोल द एप्लीकेशन डेटा, तो कौन सी डायरेक्टरी बाइंड आपकी वैल्यू एचटीएमएल को कंट्रोल करती है एप्लीकेशन डेटा में इसमें, तो 17 में हो जाएगा एन जी डैश मॉडल, एन जी डैश मॉडल फंक्शन, ठीक है, ये बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 19 देखिए विच डायरेक्टरी रिपीट करती है आपके एचटीएमएल एलिमेंट को, तो एन जी डैश रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी डायरेक्टरी जो आपकी डिफाइन करती है इनिशियल वैल्यू ऑफ फॉर एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के लिए, तो एन जी डैश आई एन आई टी, बी हो जाएगा ऑप्शन। 20 देखिए राइट आई स्टेटमेंट विद डिव एलिमेंट टू इनिशियलाइज टू वेरिएबल नेम और एज, अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सबसे पहले डिव एन जी डैश ऐप इज इक्वल टू एन जी डैश आई एन आई टी इज इक्वल टू नेम, और फिर लिखेंगे जो भी नाम है उसका एलेक्स, और एज इक्वल टू 21। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही बन रहा है, तो एक सेकेंड, इसमें और इसमें क्या अंतर है पहले आप देखिए, कोई एरर है क्या इसमें, हाँ इसमें देखिए यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, एलेक्स को यहाँ पे सेपरेट नहीं किया गया है, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है, यहाँ तक तो ठीक है, ये भी ठीक है, एन जी डॉट, फिर देखिए यहाँ पे नेम में ये मिस्टेक करी गई है, इसमें भी मिस्टेक है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 21 देखिए एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है आपका, आपको प्रिंट दी स्टूडेंट नेम की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो देखिए लिखा है एन जी डैश ऐप इक्वल टू एन जी डैश आई एन आई टी, फर्स्ट नेम में आपने जॉन लिखा है, फिर इनपुट मैसेज यहाँ पे बॉक्स में प्रिंट किया जा रहा है, और नेम उसका टाइप है टेक्स्ट, उसका मॉडल क्या है स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे हमको राइट होकर प्रिंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट नेम आपका जो है कर्ली ब्रेसेस में प्रिंट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 22 पे देखिए, 22 में बोला है आपको वही सेम वैल्यू प्रिंट करने के लिए यही लिखना होता है, फिर यहाँ पे उसकी क्वांटिटी क्या है 3 और उसका प्राइस क्या है 2.5, तो रिजल्ट में हमारे पास क्वांटिटी इंटू प्राइस का मल्टीप्लिकेशन होके क्या आ जाएगा, तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.5 आंसर आएगा रिजल्ट में। देखिए इसमें एक क्वांटिटी दिया है आपकी 3 और रिजल्ट आपका पूछ रहा है क्वांटिटी इंटू प्राइस में, तो क्या आ जाएगा देखिए, इसमें देखिए नैन वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जा रहा है ये, ठीक है, तो नैन वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसमें देखिए सिटीज़ आपकी ली गई हैं, 3 सिटीज़ के नाम लिए गए हैं, और इसमें एन जी डॉट रिपीट फंक्शन लगाया गया है, और सी इन सिटीज़, तो जब इसमें एन जी डॉट रिपीट फंक्शन लगा दिया गया है तो उस केस में क्या होगा, प्रिंट दिस सिटी नेम इन एन अनऑर्डर लिस्ट फॉर्मेट में आपका ये प्रिंट कर देगा, तो पहले आपका मुंबई प्रिंट होगा, फिर आपका लिस्ट आपके बेसिकली प्रिंट होके आएगी, तो देखिए आउटपुट इसमें दिया नहीं होगा, तो पहले इस प्रकार से यहाँ पे डैश यहाँ मुंबई प्रिंट हो जाएगा, फिर न्यू दिल्ली, फिर यहाँ पे बेंगलोर, इस प्रकार से, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनऑर्डर लिस्ट में आपका ही प्रिंट हो जाएगा बुलेट के साथ। नेक्स्ट देखिए इसमें भी देखिए सेम वही क्वेश्चन है, इसमें एन जी डॉट रिपीट है सी इंट सिटीज़, फिर हेलो और सी कोई प्रिंट किया गया, इसमें आपका हेलो वगैरह, हाँ इसमें खाली सी था और इसमें हमारा जो है हेलो को प्रिंट किया जा रहा है, तो इसमें देखिए क्या आउटपुट हो जाएगा हेलो के साथ, तो इसमें क्या होगा हेलो सब में ऐड हो जाएगा, इन सब के पहले नाम के पहले हेलो ऐड हो जाएगा, बस बाकी सेम वैल्यू प्रिंट होगी, तो प्रिंट वही हो जाएगा अनऑर्डर लिस्ट में प्रिंट होगा, बस हेलो आपका सबके पहले ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 26 लिखा हुआ है वैल्यू दी गई 10 20 30 और दी वैल्यू को आपको जो है इंडेक्स नंबर 0 और 3, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 3 लिखा है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर है 26, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, दी वैल्यूज़ हो जाएगी हमारे पास
10, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू तो इसमें दी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 1 2, 0 पे क्या 10 है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, द वैल्यू इज 10 हो जाएगी। 27 देखिए, यहाँ पे ये लिखा है फिर ये 0 प्लस वैल्यू नंबर 2, तो 0 1 2, ठीक है, दोनों का ऐड हो जाना चाहिए। 10 और 30 40, कितना आ रहा आउटपुट आपका, तो देखिए ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस फंक्शन है, तो 10 और प्लस ये आ जाएगा आउटपुट इसका, ठीक है, एडिशन ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे द वैल्यू इज 10 प्लस 30, तो ये इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 28 देखिए, विच एंगुलर फंक्शन क्रिएट अ न्यू डायरेक्टिव के लिए डॉट डायरेक्टिव का फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। विच डायरेक्टिव जो है आपकी डिफाइन करती है एप्लीकेशन कंट्रोलर को। 29 देखिए, ng डैश कंट्रोलर, बी हो जाएगा ऑप्शन। 30 नंबर देखिए, फिल्टर कैन बी एडेड टू एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग बाय अ फिल्टर, तो कौन सा इसमें यूज किया जाएगा। 30 नंबर देखिए, डी हो जाएगा पाइप करेक्टर, क्या हो जाएगा पाइप करेक्टर, डी ऑप्शन हो जाएगा। विच अंगुलर फिल्टर फॉर्मेट आर नंबर टू करेंसी फॉर्मेट, अगर हमको प्रिंट करनी है इसमें तो हम क्या यूज़ करते हैं, करेंसी फंक्शन को। विच एंगुलर जेयर फिल्टर फॉर्मेट डेट, अगर हमको प्रिंट करनी है इसमें तो हम कौन सी फंक्शन यूज़ करते हैं, डेट फंक्शन को, सी में हो जाएगा। इसमें कौन सा फिल्टर सेलेक्ट करेंगे, जब हम सबसेट आइटम यूज़ करेंगे किसी भी का, तो सबसेट आइटम के लिए हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर का, डी ऑप्शन हो जाएगा। 34 देखिए, विच एंगुलर जेएस फिल्टर फॉर्मेट ऑब्जेक्ट जेसन के लिए हम यूज़ करेंगे जेसन, बी हो जाएगा ऑप्शन। विच एंगुलर जेएस फिल्टर लिमिट एन एरे ऑब्लिक स्ट्रिंग इनटू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑब्लिक कैरेक्टर के लिए, तो इसमें यूज़ करेंगे लिमिट टू फंक्शन को, लिमिट टू, ए हो जाएगा ऑप्शन। विच एंगुलर जेएस फिल्टर फॉर्मेट आई स्ट्रिंग अ लोअर केस, अगर आपको प्रिंट करना है तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लोअर केस, सिंपल सा है। अपर केस के लिए हो जाएगा यहाँ पे अपर केस, सी वाला देखिए हो जाएगा ऑप्शन। सिंपल से क्वेश्चन है देखिए, अगर हमको फॉर्मेट करना है फिल्टर को नंबर टू स्ट्रिंग में, तो इसमें क्या हम यूज़ करेंगे, नंबर फंक्शन को, ए हो जाएगा। विच फिल्टर ऑर्डर बाई एरे बाई द एक्सप्रेशन, तो इसमें हो जाएगा ऑर्डर बाई, बी ऑप्शन हो जाएगा ऑर्डर बाई। इसमें से कौन सा करेक्ट आपका स्टेटमेंट होगा फॉर्मेट वैल्यू में, स्टूडेंट नेम इन अपर केस में अगर हमको प्रिंट कराना है। 40 नंबर देखिए, तो डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, स्टूडेंट नेम पहले प्रिंट करेंगे फिर अपर केस, डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 41 देखिए, कैन बी यूज अ प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टिव के लिए, तो यूज़ करेंगे ए और बी दोनों फंक्शन, डेटा डैश एन जी डैश, तो बी सी ऑप्शन हो जाएगा। विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स टू डिफाइन मल्टीपल फिल्टर ऑन द एक्सप्रेशन, तो मल्टीपल फिल्टर के लिए हम लिखेंगे एक्सप्रेशन फिल्टर 1 2 3, इस प्रकार से, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। इसमें से अंगुलर जेएस सर्विस है टू सेट ऑफ मेथड टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ द करंट वेब, तो करंट वेब की लोकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे लोकेशन फंक्शन का, सी हो जाएगा ऑप्शन। विच मेथड इज लोकेशन सर्विस इज यूज टू गेट द फुल यूआरएल ऑफ द करंट वेब पेज, अगर हमको फुल यूआरएल अपने वेब पेज में लगाना है किसी भी एड्रेस का, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ABS URL, डी ऑप्शन, AB एब्सोल्यूट URL यहाँ पे हो जाएगा। इसमें देखिए, विच मेथड ऑफ लोकेशन सर्विस यूज टू गेट यूआरएल विदाउट बेस, यानी बिना बेस और प्रीफिक्स के अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर URL यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। बीइंग अ जावास्क्रिप्ट ओनली फ्रेमवर्क एप्लीकेशन रिटन इन AngularJS आर नॉट सेफ टू सिक्योर, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, ठीक है, बीइंग अगर इसके बगैर यूज़ करेंगे तो सिक्योर नहीं है। विच मेथड ऑफ लोकेशन सर्विस यूज टू गेट करंट URL विदाउट एनी पैरामीटर, तो इसमें यूज़ किया जाएगा ऑप्शन आपका पाथ, उसमें आपको दे दिया जाएगा पाथ। विच मेथड ऑफ लोकेशन सर्विस इज यूज टू गेट द सर्च पार्ट ऑफ द करंट URL व्हेन कॉल्ड विदाउट पैरामीटर, विदाउट एनी पैरामीटर, सर्च पाथ अगर हमको लिखना है तो उसके लिए हम लिखेंगे सर्च कीवर्ड का, डी ऑप्शन हो जाएगा। विच इज़ नॉट अ वैलिड मेथड ऑफ लोकेशन सर्विस, तो लोकेशन सर्विस में हम लोग HTTP का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो देखिए हो जाएगा, सॉरी 49 है, होस्ट नेम हो जाएगा ये आपका, होस्ट नेम। विच AngularJS सर्विस इज यूज टू मेक द रिक्वेस्ट फॉर सर्वर के लिए HTTP। नेक्स्ट आइए, विच AngularJS सर्विस इज द वर्जन ऑफ द विंडोज डॉट सेट टाइम आउट फंक्शन,
तो इसमें हम यूज़ करेंगे टाइम आउट फंक्शन का, ए हो जाएगा ऑप्शन। कौन सा सर्विस जो है वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेट डॉट इंटरवल इंटरवल फंक्शन के लिए, तो इसमें हो जाएगा हमारा इंटरवल फंक्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है देखिए। एंगुलर जेएस इंटायरली बेस्ड ऑन एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 53, ट्रू हो जाएगा। कैन वी क्रिएट कस्टम डायरेक्टिव इन एंगुलर जेएस, यस बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। इन एंगुलर जेएस व्हाट इज द डेटा बाइंडिंग, तो डेटा बाइंडिंग का काम क्या होता है इसमें, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन मॉडल पार्ट एंड व्यू पार्ट, ठीक है। विच एंगुलर जेएस डायरेक्टिव यूज टू बाइंड एप्लीकेशन डेटा टू डिसेबल एट्रीब्यूट ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट इज कॉल्ड, इसमें अगर डिसेबल हमको करना है किसी फंक्शन को तो हम यूज़ करेंगे ng-disable, ए ऑप्शन हो जाएगा डिसेबल्ड। इसमें से यूज टू हाइड अगर करना है किसी एलिमेंट को तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ng-show फंक्शन, सी हो जाएगा। यूज टू हाइड एंड शो दोनों अगर हमको करना है तो हम यूज़ करेंगे इसमें ng-hide, 58 है, ng-hide डी हो जाएगा ऑप्शन। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, यूज टू डिफाइन एंगुलर जेएस कोड दैट विल बी एक्सिक्यूट व्हेन द क्लिक, जब हम क्लिक फंक्शन है तो ng-click, ए हो जाएगा इसमें ऑप्शन। 60 नंबर पे आते हैं। विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स्ट ऑफ एंगुलर जेएस डायरेक्टिव ng-show, तो अगर हमको शो कराना है उसके लिए यूज़ करेंगे ng-show इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, तो बी हो जाएगा देखिए ऑप्शन इसमें। चलिए आगे चलते हैं। 61 है, तो यहाँ पे नंबर इक्वल टू 10 दिया है, ng-show नंबर जो है हमारा बड़ा है 5 से, तो डिस्प्ले हमारे पास क्या हो जाएगा 5 होगा, या फिर 5 से बड़ा, या फिर नथिंग डिस्प्ले होगा, या फिर एरर आएगी। देखिए क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो जाएगा क्या 10, हमारा जो है वो नंबर बड़ा है 5 से, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, दी इवेंट ऑब्जेक्ट कंटेन दी, तो इवेंट ऑब्जेक्ट आपका कंटेन होता है कहाँ पे, ब्राउज़र इवेंट ऑब्जेक्ट में, तो हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, विच मॉड्यूल राउट्स योर एप्लीकेशन टू डिफरेंट पेजेस विदाउट रीलोडिंग द एंटायर एप्लीकेशन, तो बिना रीलोडिंग के लिए, बिना लोडिंग किए पूरे एप्लीकेशन को आप उसमें क्या फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं ng-root फंक्शन, ng-root, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द बिलो इन इज ए इनवैलिड फिल्टर इन एंगुलर जेएस, इनवैलिड फिल्टर कौन सा, ईमेल। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जेएस का, एंगुलर जेएस का। दी सब्सक्राइब इन एंगुलर जेएस इज यूज्ड फॉर, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बोथ ऑफ अस हो जाएगा, यानी कि स्ट्रीम डेटा सिंक्रोनसली और स्ट्रीम डेटा एसिंक्रोनसली, दोनों ही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, सी वाला सही। तो ये से कुछ 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंगुलर जेएस के, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसी से ही आपका पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, इसके अलावा नहीं आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, इसी मैराथन क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं वो आपके होने वाले हैं आपके CSS के फ्रेमवर्क, ठीक है, W3C आप कह सकते हैं उसको। इसके अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 110% इसमें से आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क में हमारा क्या यूज़ नहीं होता है इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। विच क्लास इज़ यूज टू बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, तो कौन सी क्लास यूज़ की जाती है बैकग्राउंड कलर के लिए, तो इसमें यूज़ की जाती है W3-color, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ H1 इन W3.CSS, तो W3CSS में H1 के हेडिंग के लिए जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो होता है 36 पिक्सल, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। विच इज़ नॉट वैलिड अलाइनमेंट इन W3.CSS में कौन सा वैलिड अलाइनमेंट नहीं है, तो इसमें आपका जो है W3-सेंटर अलाइनमेंट आपका नहीं होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, विच क्लास प्रॉपर्टी मेक एन इमेज ट्रांसपेरेंट के लिए इसमें यूज़ किया जाता है W3-opacity फंक्शन का, तो ए हो जाएगा। नंबर 6 देखिए, विच क्लास इज़ नॉट यूज इन अ टेबल, तो टेबल के लिए इसमें क्या चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं, तो टेबल के लिए W3-strip का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। विच क्लास इज़ नॉट इमेज क्लास, इसमें से कौन सी इमेज क्लास नहीं है,
तो क्वेश्चन नंबर 7 में डी ऑप्शन हो जाएगा, W3 डैश ओवल, इसमें कोई इमेज क्लास नहीं है। 8 नंबर देखिए, विच क्लास इज़ नॉट प्रोवाइडेड बॉर्डर, इसमें से कौन सी क्लास है जो आपको बॉर्डर प्रोवाइड नहीं करती है? W3 डैश बॉर्डर डैश गटर, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। विच इज़ नॉट अ वैलिड लिस्ट टाइप्स इन W3 डॉट लिस्ट, तो कौन सी लिस्ट के टाइप इसमें अवेलेबल नहीं होता है? नंबर 9 है, तो डी हो जाएगा एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है, एक्स स्मॉल लिखा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। वाट इज़ W3 डॉट CSS, ये आपका क्या होता है? तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। 11 देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेस्पॉन्सिबल टेबल इन W3 डॉट टेबल, तो 11 देखिए, 11 में आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, इसमें सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। हाउ मैनी कॉलम सपोर्ट बाय रेस्पॉन्सिव ग्रिड, तो रेस्पॉन्सिव ग्रिड में कितने कॉलम सपोर्ट करता है? तो 12 कॉलम आपके सपोर्ट करता है। हाउ मैनी पैडिंग ऐड बाय W3 डैश कंटेनर, तो कितने आप पैडिंग डाल सकते हैं इसमें? तो सी हो जाएगा 16 पिक्सल, लेफ्ट और राइट में आप डाल सकते हैं। 13 नंबर देखिए। 14 नंबर देखिए, विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर W3 डैश पैनल में, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा सभी करेक्ट है, यानी कि आप जो डिस्प्ले कर सकते हैं नोट्स, क्वाड्स और अलर्ट को। बूट स्ट्रैप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, तो इसमें हो जाएगा आपका डी ट्यूटर। व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लिखा हुआ है पी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड डैश कलर येलो, तो इसमें हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा क्या? सी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट विद पी एलिमेंट हैज येलो बैकग्राउंड। 17 देखिए, विच सेलेक्टर एलिमेंट एनी टैग विद एन ID एट्रीब्यूट, तो ID एट्रीब्यूट में कौन सा टैग यहाँ प्रिंट हो जाएगा? 17 नंबर देखिए, सी हो जाएगा इसमें हैज़ ID। 18 देखिए, विच सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट डैट इज टारगेट ऑफ रिफरेंसिंग URL, तो इसमें हो जाएगा आपका 18 देखिए, ए हो जाएगा टारगेट। नेक्स्ट आइए, विच सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट इफ इट्स द चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट दिया है, ओनली डैश चाइल्ड है, nth ऑफ चाइल्ड फंक्शन है, तो कौन सा फंक्शन यूज हो जाएगा यहाँ पे? 19 देखिए, तो बी इसमें प्रिंट हो जाएगा ओनली डैश चाइल्ड फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर दिया है और क्लास है इस यूज्ड फॉर, ये हमारे यूज किया जाता है किसके लिए? 20 देखिए, बी हो जाएगा फोरग्राउंड के लिए, किसके लिए? फोरग्राउंड। नेक्स्ट आइए, थोड़ा सा छोटा करते हैं आपको क्लियर दिखाई दे जिससे। 21 देखिए क्या कह रहा है, विच क्लास इज यूज टू सेट ऑफ कंटेनर कीप 1/2 है और दी विंडोज़ में, तो यानी कि आधा आपका कंटेनर किया जा रहा है यहाँ पे। तो 21 देखिए, 21 में हो जाएगा सी W3 को ऑफ कर दिया जाएगा, W3 डैश हाफ फंक्शन। विच इज़ डेवलप्ड बाय W3 school.com, तो ये आपका डेवलप किया था किसके द्वारा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा W3 डॉट CSS, ठीक है। विच क्लास ऐड किया जाता है 16 पिक्सल पैडिंग और लेफ्ट एंड राइट में आपका 16 पिक्सल मार्जिन है टॉप एंड बॉटम पे, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा W3 डैश पैनल में हमारा ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 24 है, विच क्लास इज यूज टू क्रिएट एन इमेज एज ए कार्ड, इमेज ऐसे कार्ड हमको यूज़ करना है तो W3 डैश कार्ड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। विच इज़ यूज टू मेक अ रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए हम ये क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है इसमें। 24 देखिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 24 है, ए हो जाएगा, एक सेकेंड, क्या ऑप्शन गलत हो रहा है क्या? हाँ, 2 बार 24 हो गया यहाँ पे, 24 का 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका 24 है, डी हो जाएगा, या तो आप HTML, जावास्क्रिप्ट या W3 डॉट CS तीनों ही का आप यूज़ कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे ऑप्शन होगा डी वाला, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। W3 डैश पैनल ऐड आपका किया जाता है, तो W3 डैश पैनल आप उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं? तो 16 पिक्सल लेफ्ट राइट पैडिंग एंड 16 पिक्सल टॉप एंड बॉटम मार्जिन आप यूज़ कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ द साइज ऑफ W3 डॉट CSS पैनल, तो इसमें आपका साइज क्या होता है बेसिकली पैनल का, किस आकार का होता है? तो सी हो जाएगा इसका, रेक्टेंगल साइज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ़ॉल्ट साइज क्लास इन W3 डॉट CSS, तो इसकी डिफ़ॉल्ट साइज होती है W3 डैश मीडियम।
विच क्लास यूज फॉर शोइंग द मेन लिस्ट इन W3-CSS फ्रेमवर्क। तो मेन लिस्ट इसमें होती है 28, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी W3.ul। विच क्लास यूज टू गिवन द टेक्स्ट इन सेंटर ऑफ इमेज 29। तो डी ऑप्शन हो जाएगा W3-display-middle। ठीक है। विच इज द फॉलोइंग कॉल एस्पेबल पैनल। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 30, देखिए बी हो जाएगा आपका क्लोज बटन। विच हैव द इंफॉर्मेशन बिलो द वेब पेज। तो इसमें हो जाएगा 31, आपका बी हो जाएगा फुटर। विच क्लास इज यूज टू ऐड जेब्रा स्ट्रिप इन टेबल। तो जेब्रा स्ट्रिप अगर हमको ऐड करनी है तो कौन सी क्लास यूज़ की जाएगी, W3-स्ट्रिप्ड करके आप कह सकते हैं। विच इज़ फॉलोइंग राइट क्लास फॉर राइट एलिमेंट में अगर हमको लिखना है तो राइट एलिमेंट के लिए हम लिखते हैं W3-right-align। विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ W3 टेबल में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो सेंटर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। विच इज़ नॉट अ करेक्ट क्लास फॉन्ट साइज W3.CSS। तो इसमें आपका W3-नॉर्मल कोई साइज नहीं होता है। विच क्लास इज़ यूज टू बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए जो क्लास यूज़ की जाती है W3-कलर। विच क्लास हैज़ 12 कॉलम ग्रिड। तो 12 कॉलम ग्रिड आपका किस में होता है, W3-कॉलम में, W3-कॉल। ठीक है, ये हो जाएगा W3-कॉल। विच क्लास यूज टू क्रिएट इनपुट कंट्रोल इन फॉर्म ऑफ W3.CS। इनपुट कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें, तो ए हो जाएगा W3-इनपुट। द परफेक्ट क्लास यूज फॉर इन W3 कंटेनर। तो परफेक्ट क्लास इसमें से कौन सी होती है, 39 है। तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि आर्टिकल, हेडर और डिप तीनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। W3.CSS इज़ यूज्ड फॉर, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं 40 नंबर, देखिए डी हो जाएगा रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए। विच क्लास इज यूज टू क्रिएट लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन W3.CSS। तो लार्जेस्ट फॉन्ट साइज हमारा होता है इसमें, सी हो जाएगा W3-जम्बो। वी यूज़ बूट स्टेप फॉर। तो बूट स्टेप यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशन के लिए। द करेक्ट CDN फॉर W3-CSS। तो करेक्ट CDN कौन सा हो जाएगा, डी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्या लिखा हुआ है, HTTPS है, फिर / www.w3school.com और W3CSS/4/W3.CSS, इस प्रकार से है। नेक्स्ट आइए, W3 कंटेनर क्लास इज नॉट यूज्ड फॉर HTML कंटेनर। तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्पैन आपका इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। 45 आइए, W3.CSS इज ए स्टैंडर्ड CSS डैट हैज़, कौन सी लाइब्रेरी होती है, नन ऑफ दिस, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। 46 देखिए, दी बेसिक लिस्ट इन W3.CSS, कौन सी लिस्ट होती है बेसिक, तो आंसर हो जाएगा बी, W3.OL। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन W3.CSS कौन सा होता है आपका, इसमें बी होता है वेरदाना। विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स फॉर हेडिंग इन W3.font इन W3.CSS फ्रेमवर्क में। तो कौन सी हेडिंग हो जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन देखिए बनेगा, हेडिंग अलाउ करती है आपका लेजर नंबर ऑफ लेटर इन दी हेडिंग। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर W3-पैनल के लिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, इसमें आपके ऑप्शन करेक्ट है। विच इज़ फर्स्ट डिक्लेयर टू बिकम इन ऑफिशियल W3 रिकमेंडेशन। तो इसमें हो जाएगा ए, CSS लेवल 1। विच CSS फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड बाय ट्यूटर। तो इसमें से हो जाएगा आपका ए, बूट स्ट्रैप। विच क्लास यूज्ड फॉर डिस्प्ले कंटेंट इनसाइड अ सर्कल। अगर किसी सर्कल के अंदर लिखना है तो हम यूज़ करेंगे क्या, W3-सर्कल। विच इज़ यूज टू मेकिंग रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग, अगर हमको करनी है तो हम यूज़ करेंगे क्या, W3.CSS को। विच क्लास इज़ यूज्ड फॉर हॉरेबल बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट बटन। तो इसमें यूज़ किया जाएगा 54 में ए, W3-hover-color। विच क्लास इज़ यूज टू हॉरिजेंटल नेविगेशन बार, अगर हमको लगाना है तो हम लिखेंगे W3-nav बार। नेक्स्ट आइए, W3- बॉर्डर और लिखा हुआ है 0, इज़ ए बॉर्डर प्रॉपर्टी।
ठीक है, फॉर w3.css विच स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा इसमें, तो बी वाला ट्रू हो जाएगा, रिमूव कर देगा सभी बॉर्डर्स को। ठीक है, w3-row-padding लिखा है, इज अ क्लास विच डिफाइन आपका क्या करता है ये, तो ये डिफाइन करता है आपका कंटेनर फॉर रेस्पॉन्सिव क्लासेस विद 8 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट बिलोंग द w3-कंटेनर क्लास, तो इसमें हमारा जो है ब्लॉक कोड से नहीं होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। w3-border इज वन ऑफ द क्लास यूज फॉर w3.css टेबल, विच आपका डिफाइन यहाँ पे क्या करता है, नंबर 4 का बी हो जाएगा बॉर्डर्ड टेबल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बॉर्डर टेबल। 5 में देखिए दिया गया है इमेज सोर्स XYZ कोई लिखा हुआ है और क्लास में w3.circle लिखा है और ऑल्ट लगा के ALPS। तो ऑल्ट फंक्शन का जो एट्रीब्यूट है यूज़ किया गया है अबव द लाइन कोड में, तो क्या डिस्प्ले करेगा बेसिकली ये, तो ये हमको डिस्प्ले करेगा अल्टरनेट टेक्स्ट अलोंग विद द इमेज के साथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग w3 क्लासेस इज़ नॉट यूज्ड अलाइनमेंट टेक्स्ट के लिए क्या चीज़ यूज़ नहीं किया जाएगा, तो 6 नंबर है, डी हो जाएगा, क्लास इक्वल टू w3.center इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस यूज टू डिस्प्ले एन एक्स्ट्रा लार्ज लिस्ट अगर हमको लगानी है, तो 7 में देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। सी में क्या दिया, w3-extra large। नेक्स्ट आते हैं, टू ऐड राउंडेड कॉर्नर टू एन इमेज विच क्लास इज यूज, राउंडेड कॉर्नर हमको लगाना है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सी हो जाएगा w3-round। S3 क्लास इन w3.css डिफाइन आपका क्या करता है, तो S3 क्लास हमारा डिफाइन करता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सी आंसर हो जाएगा। इसमें 3 और 12 कॉलम होते हैं जिसकी विड्थ होती है 25% फॉर स्मॉल स्क्रीन के लिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट अभी आपको बताया वर्दाना हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर है 10th का बी। ठीक है, अब आते हैं, इसको हम यहीं से ड्रॉप कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन रखते हैं, इसमें देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ से, तो ये भी लगभग आपके देखिए सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है, तो इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, करीब हमने आपको 100 के आसपास इसके भी क्वेश्चन आपको करा दिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होंगे बार बार मेरे को मालूम है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, तो ये आज आपकी लास्ट है क्लास जिसमें कि हमने पूरा आपका M2 का पूरा सिलेबस सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, और कल से आपके एग्ज़ाम है, 12 से लेकर 18 तक आपके चलेंगे, तो जैसे आपके पेपर हो जाते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके 7007659448 पर, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए वहाँ पे आप बताइए, इसका सलूशन आपको चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।